अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू प्रोग्रामिंग टीच। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अरे में से एलिमेंट डिलीट करवाने के बारे में। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक अरे है और इसमें ये एलिमेंट्स मौजूद हैं और ऊपर इंडेक्स नंबर लिखे हुए हैं। तो इस अरे में से मुझे एलिमेंट जो कि इंडेक्स नंबर 2 पे 9 मौजूद है वो मुझे इस अरे में से डिलीट करवाना है। सो आफ्टर डिलीशन अरे हो जाएगी हमारे पास ये 9 जो है वो हम अरे में से डिलीट कर चुके हैं। तो इसका हम C++ में कोड करेंगे और फिर उसे ड्राई रन करेंगे। सो ये C++ में हम इसको सबसे पहले कोड करते हैं। इसका सबसे पहले मैंने ये साइज़ नाम से वेरिएबल ले लिया और इसमें यूज़र से मैं साइज़ इंटर करवाऊंगा अरे का। फिर मैंने अरे को डिक्लेयर करवाया और एलिमेंट नाम से एक वेरिएबल को डिक्लेयर करवा दिया। अब मैं यहाँ पे अरे को इंटर करवाऊंगा। ये मैंने फॉर लूप के ज़रिए इस फॉर लूप के ज़रिए अरे जो है वो यूज़र से इनपुट करवा ली। अब मैं डिलीशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करूँगा। उसके लिए मैं सबसे पहले सबसे पहले तो वो एलिमेंट इंटर करवा लें यूज़र से जो कि उसने अरे में से डिलीट करवाना है। यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवा दें, इंटर एलिमेंट विच यू वांट टू डिलीट, इंटर एलिमेंट विच यू वांट टू डिलीट। ये मैसेज मैंने प्रिंट करवा दिया और सी इन का फंक्शन यूज़ करते हुए एलिमेंट वेरिएबल में उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे हम दोबारा से फॉर लूप का यूज़ करेंगे और इसमें हम कंडीशन यूज़ करेंगे जे इज़ लेस देन साइज़, और यहाँ पे आप आई भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि वो दोनों लोकल वेरिएबल्स हैं। और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा कंडीशन कि जब भी मार्क्स जे जो है इफ़ यूज़ करेंगे, इफ़ में कंडीशन यूज़ करेंगे कि जब भी मार्क्स अरे में, अरे का नाम है मेरे पास मार्क्स, तो जब भी मार्क्स अरे में किसी भी इंडेक्स पे एलिमेंट जो है वो हमें मिल जाए, एलिमेंट फाउंड हो जाए, तो उस इंडेक्स पे अरे में उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट हम प्लेस करवाएंगे वो होगा 0। तो उस इंडेक्स पे हम 0 प्लेस करवा देंगे ये। सो जब हमें यहाँ से स्टार्ट होता है ये फॉर लूप और ये इसकी ब्रेसेस, तो जब भी ये कंडीशन यूज़ करेंगे, जब भी मार्क्स अरे में किसी भी इंडेक्स पे वो एलिमेंट हमें मिले तो उस इंडेक्स पे हम 0 प्लेस करवा देंगे। अब उस इंडेक्स पे 0 प्लेस करवाने के बाद हम दोबारा से फॉर लूप यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम दोबारा से फॉर लूप यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम कंडीशन यूज़ करेंगे कि सेम कंडीशन यूज़ करेंगे जे इज़ लेस देन साइज़, और यहाँ पे इसमें हम दोबारा से कंडीशन यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे स्वैपिंग का काम करेंगे कि इफ़ मार्क्स अरे में किसी भी इंडेक्स पे अगर कोई एलिमेंट जो है वो 0 आ जाता है हमारे पास, तो हम उसे स्वैप कर देंगे। स्वैप का फंक्शन मैं यूज़ करूँगा। हम उसे स्वैप कर देंगे उसके नेक्स्ट वाले इंडेक्स के साथ। मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा मार्क्स जे और कोमा मार्क्स J+1 लिखूँगा जो कि नेक्स्ट इंडेक्स होगा उस वेरिएबल का। मार्क्स जे और मार्क्स J+1 लास्ट पे सेमीकोलन। सो अब ये हमें स्वैप करवा देगा उन तमाम वैल्यूज़ को। तो 0 इस तरह लास्ट पे चला जाएगा स्वैपिंग के बाद। और फिर से मैं यहाँ पे फॉर लूप यूज़ करूँगा डिस्प्ले करवाने के लिए अरे। उससे पहले एक मैसेज प्रिंट करवा लेंगे कि नाउ अरे इज़, या आफ्टर डिलीशन, कि डिलीशन के बाद हमारी अरे जो है वो ये है। तो यहाँ पे एंडल यूज़ कर लें, एंडल, और यहाँ पे मैं फॉर लूप यूज़ करूँगा अरे को डिस्प्ले करवाने के लिए। यहाँ पे मैं जो भी अरे का साइज़ होगा मेरे पास, साइज़, उसे मैं
एक लेस कर दूंगा ताकि अरे जो है वो एक इंडेक्स कम चले, क्योंकि एक एलिमेंट जो है वो हमने डिलीट करवा दिया। सो अब यहाँ पे रिटर्न ज़ीरो और गेट सी एच का फंक्शन लिख देते हैं, क्योंकि मैंने conio.h लाइब्रेरी यूज़ की हुई है, गेट सी एच। हम इसे कंपाइल करते हैं, रन किया, साइज़ ऑफ अरे में एंटर करता हूँ 3, 9, 8 और 7 तीन एलिमेंट्स हैं जो मैंने अरे में एंटर किए, और मुझे डिलीट करवाना है इस अरे में से 9। सो आफ्टर डिलीशन अरे इज़ 8 और 7, 9 जो है वो डिलीट हो गया और 8 और 7 आ गए हमारे पास। अब इसे हम ड्राई रन करते हैं कि इस कोड ने काम कैसे किया। 9, 8 और 7 मैंने तीन एलिमेंट्स हैं जो अरे में एंटर किए। सो अब शुरू से इसे ड्राई रन करते हैं। सो ये था हमारे पास साइज़, यहाँ पे साइज़ एंटर हो गया, और यहाँ पे अरे मैंने डिक्लेयर करवाई और एलिमेंट भी डिक्लेयर करवा दिया वेरिएबल। यहाँ पे अरे में इनपुट आ गई, और यहाँ पे एलिमेंट वो एंटर करवा लिया जो कि हमने डिलीट करवाना है अरे में से। और इस फॉर लूप में हम जो है वो डिलीशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। सो यहाँ से हम करेंगे ड्राई रन। सो अब हुआ क्या कि यहाँ पे ड्यूरिंग, अब यहाँ पे जे है मेरे पास 0 0 लेस देन, कंडीशन चेक करेंगे, साइज़ मैंने एंटर किया 3, जे लेस 0 लेस देन 3, कंडीशन हमारे पास है ट्रू। सो कंट्रोल यहाँ आया, उसने इस कंडीशन को चेक किया कि मार्क्स जे में, मार्क्स अरे में जे इंडेक्स पे, जे इंडेक्स जो कि जे की वैल्यू ड्यूरिंग फर्स्ट आइटरेशन 0 है, तो मार्क्स अरे में 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है मेरे पास, क्या वो एलिमेंट के इक्वल है। एलिमेंट मैंने एंटर किया था 9। सो यहाँ पे मैं अरे लिख लेता हूँ अपनी जो कि मैंने एंटर की थी 9, 8 और 7, ये मैंने अरे एंटर की थी, और अरे ये मैंने अरे एंटर की थी। सो मार्क्स 0, मार्क्स अरे में 0 इंडेक्स पे है मेरे पास 9 वैल्यू, सो 9 है। सो ये क्या इक्वल है, यस, कंडीशन है हमारे पास ट्रू, 0 इंडेक्स पे हमारे पास 9 वैल्यू ही मौजूद है, कंडीशन हमारे पास ट्रू हो गई। सो कंट्रोल यहाँ इस लाइन पे आया और उसने इस मार्क्स अरे के 0 इंडेक्स पे 0 वैल्यू जो है वो प्लेस करवा दी। मार्क्स इंडेक्स के 0, मार्क्स अरे के 0 इंडेक्स पे वैल्यू आ जाएगी 0। सो यहाँ पे 9 की बजाय अब 0 वैल्यू है। सो अब दोबारा से लूप जो है वो एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे आ जाएगी जे की वैल्यू 1, लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है। अब ये कंडीशन दोबारा से चेक होगी और मार्क्स जे में वैल्यू आ जाएगी 1, क्या वो 9 के इक्वल है। सो कंडीशन, अब दोनों दफ़ा कंडीशन जो है वो हमारे पास फॉल्स आ जाएगी, फॉल्स है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास एलिमेंट है 8 इज़ नॉट इक्वल टू 9, 8 इज़ नॉट इक्वल टू 9, कंडीशन है हमारे पास फॉल्स। और यहाँ पे ये वाली जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, यहाँ से कंट्रोल जो है वो दोबारा से कंडीशन चेक करेगा 2 लेस देन 3 के साथ। सो यहाँ पे जे की वैल्यू अब आ जाएगी 2 और इज इक्वल टू 9, नहीं, क्योंकि 2 इंडेक्स पे मेरे पास 7 वैल्यू है। सो 7 इज़ नॉट इक्वल टू 9। सो दोबारा से कंडीशन फॉल्स है। अब दोबारा से ये वाली स्टेटमेंट जो है ये मार्क्स जे इज इक्वल टू 0 वाली एग्जीक्यूट नहीं होगी, यहाँ से ही कंट्रोल जो है वो लूप दोबारा से एग्जीक्यूट करेगा। 3 लेस देन 3 कंडीशन अब हमारे पास हो जाएगी फॉल्स, तो अब लूप जो है वो एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। अब कंट्रोल जो है वो इस लूप को स्किप करके यहाँ इस लूप पे आ जाएगा। सो अब हमारे पास अरे क्या है, अब यहाँ पे मेरे पास अरे हो चुकी है, 0 इंडेक्स पे मेरे पास आ गई है वैल्यू 0, 0, 8 और 7, ये मेरे पास आ गई है अरे। पहली लूप के बाद अरे अब मेरे पास है ये, पहले मेरे पास थी अरे ये। सो इस फॉर लूप ने क्या किया कि जैसे ही वो एलिमेंट इसे अरे में मिला, जिस इंडेक्स पे वो एलिमेंट था उस इंडेक्स पे 0 वैल्यू हमने प्लेस करवा दी इस फॉर लूप के ज़रिए, पहले वाले फॉर लूप के ज़रिए। सो अब दूसरे वाले फॉर लूप में क्या करेंगे, हम स्वैप करवाएंगे और इस 0 को लास्ट इंडेक्स पे लेके जाएंगे। इस 0 को हम, जो कि फर्स्ट इंडेक्स पे है, हम लास्ट इंडेक्स पे लेके जाएंगे। सो अब इस लूप को हम ड्राई रन करते हैं। कंडीशन होगी हमारे पास ट्रू, 0 लेस देन 3, कंडीशन है हमारे पास ट्रू।
कंट्रोल यहाँ आएगा कि इफ़ मार्क्स जे इज़ इक्वल टू ज़ीरो, कि मार्क्स अरे में ज़ीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है क्या वो ज़ीरो है, क्या वो ज़ीरो है। यस, हमारे पास कंडीशन ट्रू है क्योंकि ज़ीरो इंडेक्स पे हमारे पास वैल्यू ज़ीरो है, तो ये कंडीशन ट्रू है। तो वो स्वैप करवा देगा मार्क्स जे को, मतलब कि जे की वैल्यू ज़ीरो है, तो ज़ीरो इंडेक्स की वैल्यू है जो वो चली जाएगी हमारे पास वन इंडेक्स पे। सो इस लाइन के बाद अब हमारे पास अरे होगी, इस लाइन के बाद हमारे पास अरे होगी, इस लाइन के बाद हमारे पास अरे होगी 8, 0 और 7। उसने क्या किया, 0 को और 8 को स्वैप करवा दिया। ये थी हमारे पास अरे, उसने 0 को और 8 को, ये है जे, ये है j+1, सो 0 को और 8 को उसने स्वैप करवा दिया। अब अरे ये है हमारे पास। अब दोबारा से लूप जो है वो एग्जीक्यूट होगा विद वैल्यू ऑफ जे इज इक्वल टू 1, 1 लेस देन 3 कंडीशन ट्रू है हमारे पास। मार्क्स जे की जगह अब 1 आ जाएगा, मार्क्स 1 इज इक्वल टू 0। क्या मार्क्स अरे में 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो 0 है। यस, 0 है क्योंकि अरे अब ये है। सो अब अरे ये है मेरे पास, सो यहाँ पे अब 0 है 1 इंडेक्स पे, सो इससे मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ 0 और 8। तो अब ये अरे है मेरे पास, सो 0 है मेरे पास वैल्यू। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब ये स्वैप करवाएगा जे को j+1 से, मतलब कि अब 0 और 7 को ये स्वैप करवा देगा। तो अब क्या होगा, 7 आ जाएगा यहाँ पे और 0 चला जाएगा लास्ट पे। सो अब हरे हो जाएगी मेरे पास ये, मतलब कि 0 को वो स्वैप करवा देगा 7 के साथ। सो ये अब अरे मेरे पास होगी ये 8, 7 और 0 मेरे पास चला गया लास्ट में। अब दोबारा से लूप एग्जीक्यूट होगा और आई की वैल्यू होगी मेरे पास 2। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 लेस देन 3। अब कोई भी वो जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि मार्क्स इंडेक्स पे 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो 0 तो है, लेकिन अब वो स्वैप किस एलिमेंट से करवाए, उसे j+1, मसलन के j+1 तो है ही नहीं हमारे पास। तो यहाँ पे क्या करेगा लूप जो है वो दोबारा से कंडीशन चेक करेगा 3 लेस देन 3। अब कंडीशन हो जाएगी हमारे पास फॉल्स, कंडीशन हो जाएगी हमारे पास फॉल्स। तो अब यहाँ पे इस फॉर लूप के ज़रिए हमने इसे सी आउट करवाना है अरे को, आफ्टर डिलीशन अरे को सी एल। और यहाँ पे हमने साइज़ जो है वो एक कम कर दिया, मतलब कि 8-7 एलिमेंट थे, मतलब कि जो भी साइज़ हम इंटर करेंगे उसमें से एक कम हम करेंगे क्योंकि हमने स्वैपिंग के ज़रिए जो हमने एलिमेंट डिलीट किया उसे ज़ीरो किया। पहले हमने उस एलिमेंट को ज़ीरो किया, फिर स्वैपिंग के ज़रिए हमने उस ज़ीरो को लास्ट इंडेक्स पे ले आए हम उस ज़ीरो को। और अब हम लूप को जो है वो एग्जीक्यूट एक कम दफ़ा करेंगे ताकि ये ज़ीरो जो है वो डिस्प्ले ही ना हो और 8 और 7 जो है वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाए। अब मैं दोबारा से इसे कंपाइल करके रन करता हूँ। यहाँ पे शायद हमने ब्रेसेस एक यूज़ ज़्यादा कर ली है, दोबारा से कंपाइल करते हैं। साइज़ 3, 9, 8, 7 इंटर, सो डिलीट करना है 9, सो आफ्टर डिलीशन 8, 7 हमारे पास अरे आ गई। सो ये था हमारे पास अरे डिलीशन का कोड।